परम श्रद्धेय आधार आचार्य जी प्रणाम। राधे राधे। मेरे पास ये दो प्रिय क्वेश्चन दोस्तों, हैं। वीडियो लास्ट तक देखना। इस वीडियो में गुरुजी ने बहुत पहला अच्छी बात क्वेश्चन बोली। ये वीडियो को है लाइक करना, शेयर करना, कि चैनल एक को बच्ची ने सब्सक्राइब आपसे जरूर प्रश्न करना। किया राधे था राधे। कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आपने समझाया था कि हाँ, ईश्वर को देखा जा सकता है और बहुत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने उनका दर्शन किया है। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। आकार तो केवल माया का होता है और माया होती नहीं है। तो फिर ईश्वर तो वही है जिनको आँखों से देखा न जा सके, जो मन, दृष्टि और इन सब चीज़ों से, वाणी से परे होते हैं। वो अखंड हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो किसी चीज से बने नहीं हैं, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जो चीज आकार वाली होती है वह तो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, इसीलिए उसका नाश भी हो जाता है। और वही चीज देखी जा सकती है। इसी को आदि शंकराचार्य जी ने माया कहा है। माया माने भ्रम। हाँ। जैसे मृग तृष्णा होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं है। जब पास में जाते हैं तो होती नहीं है। ठीक है। गर्मियों के मौसम में रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो आगे पानी दिखाई देता है, लगता है रोड में पानी भरा है, लेकिन जब पास में पहुंचते हैं तो पानी होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया दिखती तो है क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, और ईश्वर जो है इसीलिए तो मायापति हैं, क्योंकि वो माया को बनाने वाले हैं, माया के क्रिएटर हैं। इसीलिए तो हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती, इसीलिए ना हम उनको देख सकते हैं, ना हमारी वाणी वहां तक पहुंच सकती है, ना हमारा मन वहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका। बिल्कुल, ये मेरा मानना। अब तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, ठीक है, मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ, समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब उत्तर दे दें? ये मेरा मतलब ये था। प्रश्न आपका हो गया तो अब उत्तर दे दें? हाँ जी जी, प्रश्न हो गया। हाँ जी। आपके माताजी हैं? नहीं है। पिताजी हैं? नहीं है। पत्नी हैं? मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, तो माताजी पिताजी को देखा आपने? हाँ, देखा जी। आपके माता और पिता को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, वो तो सबको बनाने वाले हैं। तो आप अपनी माँ को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके शरीर को केवल देख सकते हैं। मतलब देख सकते हो ना? हम केवल शरीर को देख सकते हैं। शरीर को देख सकते हो ना? माँ की आंखें कैसी हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ के बाल, माँ की माथा कैसा, हाथ पांव देख सकते हैं ना? हाँ जी। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं देख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहें जी, उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे, भगवान ने, पक्षी होता है एक चील बाज, गरुण कह दो, वो पक्षी ना बहुत 100-200 किलोमीटर दूर का देख सकता हूं। हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पक्षी होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हमें मानते हैं, केवल शरीर को ही हम देख पाते हैं। पहले सुनो, हमने कब कहा कि आप शरीर के अतिरिक्त तो कुछ आत्मा को तो नहीं देख सकते। अभी आत्मा पे आएंगे ना, पहले एक तो उत्तर दे दें। आप कभी आत्मा पे भी आ जाएंगे। पहले ये देखो कि शेर के पास शक्ति है शिकार करने की, कोयल के पास जितना बढ़िया सुर है, हम में से किसी के पास नहीं है। तो ईश्वर ने कोयल को एक सुर दे रखा है, मोर को सुंदर से पंख दे रखे हैं। ईश्वर ने एक एक चीज सबको दे रखी है।
सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया ईश्वर ने, सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। अब ये बताओ कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए। अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है। अच्छा, मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं, एक आकार लेता है कि नहीं। जैसे पानी निराकार है, पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है। गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं? अरे भगवान चाहें तो इतनी सी चींटी है, चींटी, भगवान चाहें तो चींटी के पांव में, उस चींटी का पांव कितना बड़ा, उस चींटी के पांव में पूरा ब्रह्मांड लटका सकते हैं भगवान चाहें तो। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता? सुई के छेद से पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा चाहें भगवान तो निकाल सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? जो भगवान आपको बना सकते हैं, हमें बना सकते हैं, वो अपने आप को निराकार से साकार नहीं बना सकते। तो फिर राम को आप क्या मानते हैं? क्या राम को आप भगवान नहीं मानते? राम तो भगवान ही हैं, पर साकार रूप में हैं। कृष्ण तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवान हैं, वो निराकार से साकार बनकर आए हमारे और आपके लिए। आप सोचिए, आप कहते हैं भगवान निराकार है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। बात सही है, नहीं छुआ जा, लेकिन वो चाह ले कि आप मुझे छुएं। प्रधानमंत्री को आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, सिक्योरिटी घुसने नहीं देगी। पर प्रधानमंत्री चाहें तो छूने का क्या वो आपको गले लगाएं? कौन रोकने वाला है? राष्ट्रपति को आप छू नहीं सकते, लेकिन वो चाहें तो आपको अपने बगल में बिठा के आपके संग चाय पी लें, कौन रोकेगा? उसी तरह भगवान को कोई छू नहीं सकता, पर भगवान चाह लें तो सब हो सकता। तुम्हें ब्रह्मा बना दें, यदि भगवान चाहें तो तुम्हें ब्रह्मा बना दें, भगवान चाहें तो तुम्हें इंद्र बना दें। क्या नहीं कर सकते भगवान? आपने भगवान को बहुत हल्का मान लिया। अरे भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। भगवान की परिभाषा जानते हैं? जो भगवान केवल संकल्प कर लें। रावण को मारने की जरूरत नहीं थी, भगवान इतना कह देते रावण मर जाए तो मर जाता। भगवान आंखें बंद करते हैं तो प्रलय हो जाता है, आंखें खोलते हैं तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो भगवान क्या निराकार से साकार नहीं बन सकता? क्या भगवान को आपने अपाहिज मान रखा है कि नहीं भगवान तो बन ही नहीं सकता साकार? अरे जो भगवान निराकार है वो चाह ले अपने आप को साकार बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं देश के, पर वो चाह लें कि मैं इन बच्चों के साथ आज गिल्ली डंडा खेलूंगा, मैं आज इन बच्चों के साथ कंचे खेलूंगा, तो वो प्रधानमंत्री हैं, पर बच्चों के साथ वो खुद खेलना चाहें तो कौन रोक सकता? खेल सकते हैं वो। भगवान हैं, वो निराकार भी हैं, और वो चाहे मैं साकार बनूं। तो जिस परमात्मा ने ये साकार संसार बना दिया, क्या वो भगवान स्वयं अपने आप को साकार रूप में परिणित नहीं कर सकता? वो साकार भी है। 23 साल में आप पढ़े शास्त्रों को, इतनी सी बात ना समझ पाए प्रभु? वे देह को धारण करते हैं, देह नहीं हो जाते। हाँ, हमने कब बोला कि वो देह धारण? भगवान कृष्ण भगवान राम अनंत हैं। कौशल्या जी ने यही ना कहा कि आप। लेकिन ये बताओ कि राम और कृष्ण सगुण साकार हैं या नहीं?
पहले ये साकार रूप में दिखाई देते हैं। हाँ, वो वास्तव में निर्गुण और निराकार हाँ, तो भाई हमने यही तो कहा कि वो सुनो, वो निराकार तो हैं पर जरूरत पड़ने पर साकार बन जाते हैं, रामकृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं कल्याण के लिए। भगवान का शरीर पंच तत्वों का नहीं होता, समझो। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हम में 8 चीजें होती हैं, 5 तत्व होते हैं और 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप और हम में 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 चीजें हम में पाई जाती हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? त्रिसर्गो मृषा, भगवान के बारे में लिखा है त्रिसर्गो मृषा। भगवान 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से नहीं बने। भगवान तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बनाते हैं, वो थोड़ी इनसे बनेंगे। उनका जो शरीर होता है हमारी तुम्हारी तरह शरीर नहीं होता, उनका शरीर दिव्य होता है ना। लेकिन वो भगवान है निर्गुण निराकार, लेकिन वो दिव्य शरीर धारण करके हमारे लिए, हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकट हो जाते हैं साकार रूप में, हमारी तरह। आप ये मत समझ लेना कि कृष्ण अब ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो आप ये मत समझ लेना कि ये भी हमारे तरह देही है ना। वो भगवान है, उनका शरीर हमारी तरह नहीं है, उनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं व्याप्ता, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। वही तो निर्गुण है। अरे भगवान तो वो तो निर्गुण है, गुणों से अतीत। पर राम कृष्ण, अच्छा बताओ, जब अयोध्या के लोगों ने राम जी को देखा तो निराकार रूप में देखा। सीता जी ने माला पहनाया तो निराकार को माला पहना ही ना पाती जब तक साकार नहीं होने, गले में टिके ही नहीं। तो वह निराकार साकार बनाना तब ना गले में माला रूपा। यदि मैं आप निराकार होते तो मैं आपका गला ही ढूंढता फिरता, आपका गला कहाँ। तो वो राम सीता मैया ने माला पहनाया तो सगुण थे कि नहीं? आपने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी तो मटेरियल है, पानी ही वाष्प बन जाता है। हाँ, पानी ही ठोस बनकर बर्फ बन जाता है। हाँ, है तो मटेरियल ही, पदार्थ ही। तो भगवान भी तो जब चाहे अंतर्धान हो जाए, जब चाहे जिस रूप में परिणित हो जाए। भगवान किस रूप में परिणित नहीं हो सकते ये बताओ? जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का और बछड़ों का हरण किया, भागवत जी के 10वें स्कंद की चर्चा है, तो सुनो। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वाल चुरा लिए कि ये देखूं ये कैसा, जैसे आपको संदेह हो गया ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी हो गया था। मोहियंत यत् सूर्यः, भगवान पर संदेह हो जाना माता सती को हो गया, तो आपको हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता सती ने भी तो बोला कि ये कैसे राम है, ये भगवान छोड़ी हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान ब्रजवासियों के संग ये कढ़ी खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, ये कैसा। तो ग्वाल वालों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, चुरा लिया, बछड़े चुरा लिए। उस समय भगवान स्वयं बछड़े बन गए, भगवान स्वयं ग्वाल वाल बन गए। ग्वाल वालों ने जो कपड़े पहने थे वो भगवान ही कपड़े बन गए, लाठी लिए थे लाठी बन गए। उस समय जिसे आप देख रहे थे, कोई ग्वाल वाल ने कान में कुंडल पहना था तो भगवान ही कुंडल बन गए। तो भगवान क्या नहीं बन सकते? भगवान ने उस लीला में हर रूप धारण किया, डंडे का, कपड़े का, लकुटी का, बछड़े का, बछिया का, ग्वाल वालों का, दुपट्टे का। किसी का लाल दुपट्टा था तो लाल दुपट्टा भगवान बन गए, सफेद था सफेद। मतलब अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक रूप में जो उस समय दृष्टिगोचर हो रहा था, दिख रहा था, वो कृष्ण ही था, कृष्ण ही थे जी। सेकंड क्वेश्चन है आचार्य, पहले ये बताओ फर्स्ट से संतुष्ट हुए या नहीं? बोलो हाँ या ना। हम तो देह को देही से अलग मानते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वासांसी जीर्णानि यथा। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो आप विषयांतर हो जाते हैं, बात समझो। भगवान श्री कृष्ण साकार थे या निराकार थे, बस ये बताओ। निराकार थे। अच्छा, तो फिर अर्जुन को उपदेश किसने कर दिया? फिर रुक्मणी मैया ने माला किसे पहना दिया? फिर भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागे, ग्वाल वालों के संग जो चोरी किए, घर में जाके माखन चुराए, तो वो कौन सा रूप था? निराकार होता तो निराकार माखन क्यों खाता? नहीं, पर फिर मिट्टी क्यों खाता? साकार रूप धारण कर लेते हैं, देह धारण कर लेते हैं। अब आया बात, तो कर लेते हैं कि नहीं? जैसे ये मेरा देह है तो कर लेते हैं कि नहीं? हाँ, वही तो हम समझा रहे हैं कि वो परमानेंट साकार नहीं है और परमानेंट निराकार नहीं है। वो जो चाहे वो बन सकते हैं, भगवान स्वतंत्र। भगवान का
आपके घर में आप चाहे लुंगी लगा के रहें, आप चाहे पैंट शर्ट पहन के रहें, आप चाहे कुर्ता पजामा, कोई रोकने नहीं आएगा। उसी तरह ये संसार भगवान का है। भगवान साकार रूप में चाहे तो रहें, निराकार रूप में चाहे तो रहें, भगवान को थोड़ी कोई रोक नहीं जाएगा कि क्यों जी आपने साकार क्यों धारण कर लिया, आपने निराकार क्यों धारण कर लिया। भगवान अब बिहारी जी के रूप में है, भगवान जगन्नाथ जी के रूप में है, तो ये तो साकार रूप ही है। तो आचार्य जी हमें मानते हैं कि हम जितने लोग हैं ये सब शरीर हैं और उन्होंने ही, ईश्वर ने ही शरीरों को परोक्ष रूप से धारण किया है। हाँ। अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से धारण कर लेते हैं। ठीक है तो वही लीला कर रहे हैं, परोक्ष लीला ही तो चल रही है। सब भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपकी कथा सुन रहे हैं। तो इस बात ये भी तो ईश्वर की ही लीला है। नहीं तो इस बात से कौन इनकार कर रहा है? सिया राम मैं सब जग जानी लिखा तो है। हम कहते तो हैं कथा में सर्वम खलविदम ब्रह्म, लिखा तो है। सबके रूप में भगवान ही है। जी हाँ, है ना? वही मैं तो कह रहा सबका रूप साकार है या निराकार है? उन्होंने ही देह को धारण किया। हाँ, तो हाँ, साकार कर लिया। धारण करके लीला कर रहे हैं। तो लीला करने के लिए साकार रूप धारण किया कि नहीं? बिना साकार के तो लीला होगी नहीं। वही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से कि बिना साकार की लीला होगी नहीं। आप घूम फिर के वहीं आ गए। कोई भी अभिनेता जब नाटक करता है तो रूप बनाता ही बस है। वही तो नाटक है, ठाकुर जी की लीला है। लीला ही तो चल रही है। समझ ये गए बात प्रभु? ये बात और है कि ये परोक्ष लीला है। जब वो अवतार लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हैं। ये भगवान हमारा है। मानना है। कुल मिला के भगवान को आप ये मत कहो कि भगवान तो निराकार हैं तो साकार कैसे बन सकते हैं। ये कहना गलत इसलिए है क्योंकि वो भगवान है भैया। वो भगवान की जो मर्जी हो वो रूप धारण कर सकते हैं। वो बामन बने, धनवंतरी बने, नरसिंह बने, कच्छप बने, अनेक रूप धारण किया कि नहीं, जहां जिस रूप की जरूरत पड़ी। हाँ चलो। एक चौपाई आपने बोली, सोई जान जही देहु जनाई। हाँ। जान ये वाला छोड़ दिया सेकंड भाग। जानत तुम्हें हो जाए। ठीक है। यानी जीव ब्रह्म ही हो जाता है जानकर उनको। भाई एक बात बताओ, जी। गंगा होती है, गंगा का पानी गंगा, पर जब सागर में मिलती है, गंगा सागर में जाकर मिलती है तो वो गंगा ना रह के सागर हो जाती है। तो वही है कि जब ईश्वर को आदमी जान लेता है तो आदमी नहीं रहता, वह ईश्वर को जानकर वही हो जाता है जिसको वो जान गया। एक हो जाता, मतलब जैसे मिश्री और पानी दो तत्व हैं, पर जब घुल जाते हैं तो एक तत्व हो जाता है। उसी तरह जीवात्मा और परमात्मा दो हैं, लेकिन जब जीवात्मा ईश्वर में लीन हो जाता है तो दो नहीं रहता। लिखा है ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम जब भगवान से होता है तो दो नहीं होते, फिर तो एक हो जाता है ना। वो एकीकरण, भक्त और भगवान मिलकर। हाँ, तो यही ना मोक्ष है। मोक्ष यही ना कहलाता है। मोक्ष की परिभाषा अलग है। ये भी आप मोक्ष मान लो, कोई बुराई नहीं है, पर मोक्ष की परिभाषा अलग है। एक और क्वेश्चन ये है कि क्या आप अद्वैतवादी हैं या द्वैतवादी? भाई हम तो विशिष्टाद्वैतवादी हैं। बस एक सेकंड लास्ट। हम विशिष्टाद्वैतवादी हैं, विशिष्टाद्वैत है हमारा। अच्छा जी। सारे द्वैत ठीक हैं, अद्वैत भी सही है, द्वैत भी सही है, द्वैताद्वैत भी सही है, विशिष्टाद्वैत भी सही है। अपनी जगह सब सही है, कोई गलत नहीं है। पर जो हमारी श्री संप्रदाय है वो विशिष्टाद्वैत को मानती